सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल राजस्थान में हुए एक घटने को लेकर के, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आने वाले साल में जो चुनाव है उसको लेकर के माहौल बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे अगले 10 महीना आप इसी चीज़ पे के ऊपर गौर करेंगे, आप देखेंगे कि जब तक 2024 का जो लोकसभा चुनाव है नहीं हो जाता है तब तक आप देखेंगे कि इसी तरह के जहर आपको मीडियाज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जो नेता हैं उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ये जहर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। और दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव है जो कांग्रेस के ज़माने में जब इसके ऊपर पुलिस की गिरफ्तारी शुरू हुई तो ये बुर्का पहनकर भाग गया था, लोगों का मानना है, और कई सारे सीसीटीवी वीडियोस में भी इसको देखा गया। तो दोस्तों, आइए हम पूरी बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टर्निंग पॉइंट ये है कि कल राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव ने तकरीर करते हुए एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमान जो है वो मुसलमानी का मतलब नहीं जानता, ठीक। और उन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे अल्फाज के, जिनमें से उन्होंने कहा कि मुसलमान मुसलमानी का मतलब नहीं समझता है, मुसलमान मोच कटा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, टोपी पहन लेता है और एक टाइम नमाज पढ़ के आता है और दहशतगर्दी फैलाता है, आतंकवादी फैलाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा रामदेव को कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है मोच कटा करके, दाढ़ी रख करके, टोपी पहन करके आतंकवादी नहीं फैलाता है, जितना कि आतंकवाद तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी बातों से लोगों में फैलाया जाता है। और दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक देश, जमहूरियत और डेमोक्रेसी वाले देश में तुम जैसे 2% के बाबा यहाँ आकर के मुसलमानों की भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें इलेक्शन जीतना है और तुम्हें अपना बंदा को CM, PM, राष्ट्रपति बनाना है। तो मुसलमानों को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को घर लौट जाना चाहिए, यानी कि उनका ये कहना था कि मुसलमान जो है, मुसलमान पहले मुसलमान नहीं था बल्कि वो हिंदू था। तो मैं बाबा को ये कह देना चाहता हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से कि तुम जो ये हिंदू का चूरन बेचते रहते हो, तो तुम अपने हिंदुओं को ये चूरन बेचो। पहले तुम जा करके उन दलितों को समझाओ जो बुद्ध धर्म अपना रहे हैं, जो ईसाई धर्म अपना रहे हैं, तुम पहले उन्हें जाकर के समझाओ, अपने उन हिंदुओं को समझाओ जो हिंदू धर्म छोड़ करके इन धर्मों में शामिल हो रहे हैं और तुम्हारी तादाद को कम कर रहे हैं। तो पहले तुम उनको मना करो कि तुम हिंदू धर्म मत छोड़ो, बल्कि तुम हिंदू हो और हम दुनिया को हिंदू बना देंगे। और एक जुमला उन्होंने और कहा कि इनका ये सपना है, ये सोचते हैं कि ये जो है टोपी पहनकर आतंकवाद फैलाकर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला लेंगे। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ बाबा रामदेव को कि तुम मुझे बताओ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अलावा इन 5 देशों के अलावा कहाँ पर हिंदू मिलता है? तुम मुझे बताओ, कहीं हिंदू का नामो निशान नहीं है। लेकिन तुम चले जाओ पूरी दुनिया भर में, एक तो ऑलरेडी 62 इस्लामिक देश है। ये बात बाबा रामदेव को जान लेना चाहिए कि इस्लामिक देश कुल मिलाकर के दुनिया भर में मौजूदा 62 देश है, और उसके बाद दुनिया के हर देश में इस्लाम है। तुम मुझे बताओ कि कौन से देश है जिसमें इस्लाम नहीं है। लेकिन इन 5 देशों के अलावा तुम्हें दुनिया भर में कहीं तुम्हें हिंदू नहीं मिलेगा। तो पहले तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि तुम जिस तरह की बातें करते हो, जिस तरह की तुम बयानबाजी करते हो, पहले इन चीज़ों को तुम्हें देखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने मुसलमानों को और ईसाइयों को बहुत नीचा तौर से दिखाने की कोशिश की। तो मैं बाबा रामदेव को कह देना चाहता हूं कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो उन्हीं मुस्लिम देशों की मेहरबानियां हैं, वरना हमारे अर्थव्यवस्था को लंबा सा झटका लग सकता है। हम यहाँ राष्ट्रवाद की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि हम तुम जैसे 2% के बाबा अपने बनियाओं की तरह, प्रोडक्ट बेचने वालों की तरह नहीं बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि ये जो तुम इलेक्शन को लेकर के नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो आपस में, ये बंद कर दो। और एक बात और दोस्तों, उन्होंने संबोधित करते हुए बहुत सारे बयान दिए, लेकिन उनमें से एक और भी पॉइंट है। मुझे ये बताया जाए कि जब आप पार्टी की दिल्ली में सरकार होने के बावजूद भी आप ही पार्टी के मुस्लिम नेता को 1-2 बयानबाजी पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो अब तक बाबा रामदेव के ऊपर
क्यों नहीं एक्शन लिया गया, क्यों नहीं बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया गया? ये एक हमारा पॉइंट है और इस पॉइंट को आप सबको रखना होगा। दोस्तों दूसरी बात, आइए हम जानते हैं कि अगर कांग्रेस वाकई ही मुस्लिम वोट की हकदार मानी जाती है, वाकई ही वो मुसलमानों की खैरख्वाह है, तो मुसलमानों को लेकर इतनी ज्यादा बयानबाजी हुई, वो भी कांग्रेस के राजस्थान सरकार में, अब तक कांग्रेस ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, अगर कोई मुस्लिम नेता राजस्थान के अंदर इस तरह का बयान देता तो क्या कांग्रेस की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती? ये 3 पॉइंट हैं जो हमें उन कांग्रेसियों के सामने भी रखना है जो अपने आप को सेक्युलर समझते हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े भक्त समझते हैं। हमें यह बताया जाए कि कांग्रेस के शासक राज्य में बाबा रामदेव जाकर के एक समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं और अब तक कांग्रेस की सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। आखिर क्यों नहीं एक्शन लेती? क्या कांग्रेस की सरकार भी इन्हीं की बी टीम है या इन्हीं से मिली हुई है? जिस तरह से ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहती है कांग्रेस पार्टी की ये बीजेपी की बी टीम है, तो आज हम ये कहना चाहते कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है जो इलेक्शन में उन्हें इस तरह का लताड़ा जाता है, फटकारा जाता है, मारा जाता है? अगर आप देख लें, कांग्रेस के अंदर से मुस्लिम नेताओं को निकाल दिया जाए और मुस्लिम सीट्स को निकाल दिया जाए, मुस्लिम वोटरों को निकाल दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ये कहता है कि कांग्रेस 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। इतनी बुरी हालत कांग्रेस की हो गई है। फिर भी कांग्रेस जो मुसलमानों के वोट के हक की बात करती है, मुसलमान के वोट की दावेदारी करती है, आज तक पिछले 9 साल में और इससे पहले भी जब से भारत आजाद हुआ कभी भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। उल्टा आप देखेंगे जब भी मुसलमानों का नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार पाई गई है। अब ये दोस्तों एक और मुद्दे की तरफ, मैंने जैसा कि आपको बताया था कल के वीडियोस में कि बजट जो है पेश कर दिया गया है और उस बजट में जो माइनॉरिटी है, जो जिसमें एक बड़ा तबका मुसलमानों का आता है, उसमें से आधा बजट को कम कर दिया गया है। 40% बजट को उसमें से कम कर दिया गया है। 3097 करोड़ रुपए का लमसम बजट दिया गया है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ये बजट कम करने बढ़ाने से क्या फायदा है, क्या घाटा? तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस साल जो पिछले साल आपने अपने घर में 1000 रुपये का कपड़ा खरीदा था ईद के ऊपर, इस दफा आप अपने घर में वही कपड़ा आप 500 रुपये में ही खरीद पाएंगे, क्योंकि जो 1000 रुपया आपको सरकार की तरफ से मिलना था वो इस दफा 500 ही मिलेगा। आप इनको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पापा दुबई में काम कर रहे हैं और उन्होंने पिछली ईद पे आपके लिए 1000 रुपया भेजा था ईद पर कपड़े के लिए। इस दफा आपके पापा ने वही रकम जो है 1000 से घटाकर 500 कर दिया और इस दफा ईद में आपको उन्हीं 500 रुपए से कपड़ा खरीदना होगा। अब इसमें चाहे आप महंगा कपड़ा खरीदें, सस्ता खरीदें या कीमती खरीदें या जो खरीदें, आपको उन्हीं 500 रुपए में काम करना होगा। ये सिंपल तरीका था आपको समझाने का बजट के मामले पर। मेरे बहुत सारे दोस्त इस सवाल के बारे में, कल के वीडियोस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस दफा जो आपको फंड मिलने वाले थे, माइनॉरिटी फंड, जिसमें भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों की मदद की जाती थी, उनके विकास का काम किया जाता था, इस दफा उस काम को धीमा कर दिया जाएगा। आधे ही काम हो पाएंगे और उसी आधे पैसे में पूरा काम करना होगा। तो मान लिया ये जाए कि ऐसे आप समझ लीजिए, जो इस दफा आप घर बना रहे हैं तो इस दफा आप अपने घर के अंदर ईंट बालू तो देंगे, लेकिन उसको जोड़ने वाला सीमेंट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपके फंड को सरकार ने रोक दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो आप तक बताना बेहद जरूरी था और आपको जागरूक करना था कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आने वाले इलेक्शन को लेकर मुहिम तैयार की जा रही है। और इस साल के इस पूरे महीने को मिला करके और आज के 4 तारीख को मिला करके अब तक ये चौथा घटना है जो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला ताना दिया जा रहा है, मारने की, काटने की बात की जा रही है और ये इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, तो फिर जो है उन्हें वोट मिलेगा। और जितने भी हिंदू के रहनुमा हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, पंडित, वो सब भी आपको मुसलमानों के खिलाफ आगे भी दिखेंगे बयानबाजी करते हुए, और जो भी उनके नेता हैं वो भी आपको बयानबाजी करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आपको अब फैसला करना है कि अगले इलेक्शन में आपको कैसे बंदों को चुनना है, कैसे बंदों को वोट देना है जो आपके खिलाफ होने वाले जुल्म सितम, आपके खिलाफ होने वाली बातों का करारा जवाब दे सके और इस पर कानून बनवा सके और इसको रोकने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो आप तक और आपको बताना बेहद जरूरी था। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले और दोस्तों में शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।